तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूंगा 1 से 1.5 खाने का चम्मच भर के मक्खन का। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म रोगन चिकन करी की जो रेसिपी है वो हमारी तैयार हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे रोगन चिकन करी की बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो जल्दी से जो अपनी रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 से 1.5 किलो चिकन लिया है। हड्डी वाला चिकन को अच्छे से वॉश करके इसका पानी मैंने ड्रेन कर लिया है और बोटी का साइज करी कट लिया है। तो चिकन को हम 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे 1 खाने का चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अभी हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। अभी अच्छे से मिक्स कर देंगे। चिकन के ऊपर जितने भी स्पाइसेस हैं वो हमने अच्छे से लगा दिए हैं। तो इसको रखते हैं साइड पे और टमाटर का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। टमाटर का पेस्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले हम जार के अंदर डालेंगे साबुत खुश्क मिर्चें, जिनको मैंने 15 से 20 मिनट पहले नीम गर्म पानी के अंदर भिगो के रख दिया था ताकि वो थोड़ी सी नरम हो जाएं। तो जो साबुत खुश्क लाल मिर्चें हैं वो तकरीबन मैंने 7 से 8 ली हैं। तो इनको जार के अंदर डाल देंगे। तो ये काफ़ी हद तक नरम भी हो चुकी हैं। साबुत खुश्क लाल मिर्च डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 3 से 4 अदद टमाटर, जिनके मैंने 2-2 पीसेस कर लिए हैं। 5 से 6 दाने सब्ज इलायची के ये डालेंगे। सबसे एंड में मैं इसके अंदर डालूंगा थोड़ा सा पानी, 3 से 4 खाने के चम्मच। तो अभी मैं इसका एक स्मॉल सा पेस्ट तैयार कर लूंगा और फिर हम चलते हैं चूल्हे पे और बहुत ही मज़ेदार रोगन चिकन करी की जो रेसिपी है वो तैयार करते हैं। रोगन चिकन करी बनाने के लिए अभी कढ़ाई के अंदर 1/2 कप डालेंगे कुकिंग ऑयल का। ऑयल डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टीस्पून साबुत जीरा। साबुत जीरा डालने के बाद अभी हम इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे जस्ट 30 सेकंड के लिए। साबुत जीरा डालने के बाद जीरे को हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर 3 से 4 अदद नॉर्मल साइज के प्याज, जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है, ये डालेंगे इसके अंदर। प्याज डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे प्याज को हम 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि प्याज काफ़ी हद तक नरम हो जाए। तो अभी मैं प्याज को अच्छे से नरम कर लूँ, 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लूँ, तो फिर आपसे मिलता हूँ। प्याज को मैंने मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट हल्का सा फ्राई कर लिया है। प्याज काफ़ी हद तक नरम हो चुका है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूंगा 3 से 4 अदद सब्ज मिर्चें, जिनको मैंने लंबाई में कट कर लिया है। सब्ज मिर्च डालने के बाद हल्का सा इसको रोस्ट करेंगे जस्ट 1 मिनट के लिए और फिर हम इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे। सब्ज मिर्चों को हल्का सा फ्राई करने के बाद अभी हम इसके अंदर डाल देंगे चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन डालने के बाद इसके नीचे जो फ्लेम है वो थोड़ा सा हाई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। फ्लेम हाई करने के बाद अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे चिकन को भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। हाई फ्लेम पे चिकन को मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लिया है। तो अभी इसका जो फ्लेम है वो मैं मीडियम करूंगा और दोबारा से इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो इस दौरान मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टीस्पून भर के गरम मसाले का। फ्लेम थोड़ा सा मीडियम करेंगे
अच्छे से मिक्स करेंगे और मज़ीद इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इस टाइम पे इसको ऊपर से कवर भी कर सकते हैं। चिकन को मीडियम फ्लेम पे हमने 3 से 4 मिनट हल्का सा कुक कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर टमाटर और रेड मिर्च का पेस्ट डालूंगा, जो कि हमने पहले तैयार करके साइड पे रख लिया था। टमाटर और रेड मिर्च का पेस्ट डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। टमाटर और रेड मिर्च का पेस्ट डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया। अभी मैं इसको ऊपर से कवर करूंगा मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। रोगन चिकन करी को ऊपर से कवर किए हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसका जो ढक्कन है वो हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बीच बीच में मैंने 1 से 2 दफ़ा इसके अंदर चम्मच हिला दिया था। तो अभी हम इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे। इस टाइम पे आके अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1 कप के करीब दही। तो दही को अच्छे से फेंट लिया है। दही डालने के बाद अभी दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दही डालने के बाद हमने इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी फिर मैं इसको ऊपर से कवर करूंगा 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि दही का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो जाए। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है, मीडियम फ्लेम पे। अभी हम इसको दोबारा से कुक करेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। आप चाहें तो इसका ढक्कन हटा भी दें तो कोई मसला नहीं, जैसे आपको बेहतर लगे। रोगन चिकन करी को ऊपर से कवर किए हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से ये देखें, बहुत ही मज़ेदार रोगन चिकन की जो रेसिपी है वो हमारी तैयार हो चुकी है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूंगा 1 से 1.5 खाने का चम्मच भर के मक्खन का। और साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगा फ्रेश सब्ज़ धनिया बारीक कट किया हुआ। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म रोगन चिकन करी की जो रेसिपी है वो हमारी तैयार हो चुकी है। आप भी घर पर ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।